अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, अब उससे आगे कहानी शुरू करते हैं। श्रव्या सारी बात सुनकर मन ही मन बोली, ये इंसान मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहता, तभी तो मुझे हमेशा अपने पास रखने का ऑर्डर मिला है। कोई ना, मैं मेरा काम करूंगी बस, ऐसा श्रव्या खुद से बोलकर वापस से सिद्धांत के केबिन में आई। श्रव्या पूरे एटीट्यूड के साथ आकर बोली, मेरा काम मुझे बता दिया गया है, तो क्या मुझे आगे की जानकारी के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन डायरी मिलेगी जिससे मैं सारी जानकारी रख सकूं? सिद्धांत ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखों को घुमाकर बिना उसको देखे बोला, तुमको मेरी डिटेल डायरी मिल जाएगी। उससे पहले तुम मेरे लंदन वाली क्लाइंट की कुछ फाइल हैं जो स्टोर रूम में है, जाकर उनको लेके आओ, उनको डिटेल चाहिए मुझे। और उन सारी फाइल को मुझे ऑफिस बंद होने से पहले मेरी टेबल पर देखना है। लंदन का नाम सिद्धांत की जुबान पे आते ही श्रव्या कहीं खो सी गई। अचानक उसकी आंखों के आगे वो सीन घूम गया। श्रव्या सिद्धांत एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए डांस कर रहे हैं। श्रव्या ने आज रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। सिद्धांत बात करते करते बोलता है, लगता है आज तो लंदन के सारे लोगों के दिलों से बिजली गिरने वाली है। श्रव्या सिद्धांत की बात पर मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। सिद्धांत श्रव्या थोड़ी देर वहां खड़े होकर डांस करते हैं। श्रव्या और सिद्धांत दोनों डांस करते करते भी काफी पास थे। डांस करने के बाद वो दोनों पास में खड़े हो जाते हैं जहां सिद्धांत अपने साथ के कुछ लोगों से बात करता है। बात करते करते भी सिद्धांत श्रव्या का हाथ थामे रहता है। सिद्धांत का पूरा ध्यान इस टाइम अपने दोस्तों से बात करने में था। श्रव्या को वहाँ खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर ही अंदर खुद से बोलती है, मैं यहाँ आई क्यों जब इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तो उसे हर जगह अपने बिजनेस की ही बातें करनी होती है। मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, ऐसा वो मन ही मन सोच रही, तभी कुछ आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हे ब्यूटीफुल लेडी, लुकिंग सो प्रिटी एंड हॉट इन दिस रेड ड्रेस, यू लुकिंग सो रेड हॉट चिली। और इतना कहते ही वो इंसान सामने वाले को देखती है। ये रॉबर्ट था जो सिद्धांत का नॉर्मल दोस्त था। वो श्रव्या की खूबसूरती को अपनी ललचाई नज़रों से देखकर बोला। श्रव्या उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। वो सामने सिद्धांत को देखती जो चुपचाप खड़ा सामने वाले को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई भाव नहीं थे। रॉबर्ट फिर से बोला, हे ब्यूटीफुल लेडी, कैन वी डांस विद ईच अदर। श्रव्या के ना करने से पहले ही रॉबर्ट श्रव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ डीजे फ्लोर पर ले जाता है। श्रव्या ना चाहते हुए भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। रॉबर्ट के हाथ श्रव्या की कमर पे थे। हालांकि रॉबर्ट कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो बहुत ही आदर के साथ डांस कर रहा था। फिर भी श्रव्या को अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर से परेशान होकर जल्दी में डीजे फ्लोर से उतरकर उस पार्टी हॉल से निकल कर बाहर चली जाती है। वो बहुत जल्दी में वहां से जाती है। उसको जाता देख सिद्धांत भी उसके पीछे आ जाता है। श्रव्या एक बेंच के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह रहे होते हैं, पर सिद्धांत को आया देख वो अपने आंसू पोंछ लेती है। सिद्धांत उसके पीछे आकर बहुत ही आदर और अपनेपन से बोला, तुम ठीक हो? श्रव्या अपनी भारी आंखों से उसको देखती है और बोली, मुझे घर जाना है, घर चलें? सिद्धांत ने बहुत आराम से कहा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? रॉबर्ट ने डांस करते टाइम कुछ कहा? श्रव्या रोते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घर जाना है, घर चलो, नहीं तो मुझे अकेले जाना है। सिद्धांत उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन होकर बोला, ठीक है। और इतना कह के रोती हुई श्रव्या को देखा। उसकी आंखों में आंसू देख सिद्धांत को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर अभी वो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप उसे लेके घर आ गया। श्रव्या घर आकर सीधा भागकर अपने रूम में आ गई थी। श्रव्या को इस तरह भागता देख सिद्धांत उसके पीछे गया और पीछे से ही उसके करीब आकर उसको अपने आलिंगन में भरकर बोला, क्या हुआ, अब तो बताओ। श्रव्या दुखी होकर बोली, तुमको अभी भी समझ नहीं आया सिड? तुम अभी भी चीज़ों से अनजान बनकर मुझसे पूछ रहे हो। आखिर उन लोगों को मेरी तारीफ करना आता है, और लोगों को मेरे साथ डांस करना भी सही है। और तुम खुद आखिर किस लिए लेके आए हो मुझे मेरी बुआ माँ के यहाँ से? सिर्फ एक 100 पीस के लिए, जिसे सजा कर रख दो, जिसको और लोग देखकर तारीफ कर सकें और लोग उसको छू सकें और लोग उसे नज़र भर कर देख सके। और तुम खुद तो सिर्फ ये सब नज़ारा खड़े होकर देखते रहना। तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? तुम जब प्यार ही नहीं है तो क्यों मुझे लेके आए? क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है अपने साथ? क्यों सिड? तुम्हारे मकसद के लिए तो मैं बिना यहाँ आए भी मदद कर देती, फिर क्यों ले आई अपने साथ इंडिया से यहाँ? श्रव्या गुस्सा के साथ दुख से सिद्धांत दुख को अच्छे से समझ रहा था। श्रव्या के गुस्सा और दुख को सिद्धांत अच्छे से समझ रहा था। वो धीरे से उसके करीब आया और उसके कान के पास आकर बेहद आकर्षक आवाज़ में बोला, आई लव यू जान। श्रव्या
उसके आगे आकर उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर बोला, आई लव यू सो मच मेरी जान। और रही बात मकसद की, हाँ वो ज़रूरी है, पर तुम भी उतनी ही ज़रूरी हो। और मैं अभी इसलिए तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम अभी मेरे आगे छोटी छोटी हो बहुत। अभी तुमने 19 साल पूरे किए हैं। अभी थोड़ा टाइम और हो अभी टाइम और उसके बाद हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं या फिर मुझे तुमसे प्यार नहीं और किसी और को देखने और छूने का की इजाज़त दूंगा। ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरे लिए तुम क्या हो ये मैं बता नहीं सकता। मैं कैसे खुद को तुम्हारे करीब आने से रोकता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी तारीफ ना करने की भी वजह है। अगर गौर से देख लिया तो कहीं कोई गलती ना कर बैठूं, इसलिए नज़रें फेर लेता हूँ। इतना कहते वो श्रव्या के करीब आया और उसके माथे पे प्यार से छूकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में कसे हुए ही बोला, रोया मत कर मेरी जान। तेरे आंसू निकलते हैं तो मेरी जान निकलती है। तुझे दुखी नहीं देख सकता। श्रव्या अपने ख्यालों में ही थी। उसका ध्यान सोफी की आवाज़ से टूटा जब सोफी ने उससे कहा कि श्रव्या, मैं सिद्धांत सर लंदन के क्लाइंट की फाइल अपने टॉप फ्लोर वाले केबिन में मंगा रहे हैं। श्रव्या होश में आते हुए बोली, जी जी मैं अभी लेके आई। और वहाँ से बेसमेंट की तरफ जाते हुए मन ही मन बोली, कितने बड़े झूठे हो सिद्धांत तुम। कितनी आसानी से मुझसे झूठ बोल देते थे। कैसे मुझे अपनी बातों में उलझा दिया था उस दिन लंदन में। अरे तुम्हारा मेन फोकस तो बस तुम्हारे एम पर था। तुमको मेरे जरिए अपना मकसद पूरा करना था और जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ दिया। आई जस्ट हेट यू सिद्धांत ओबेरॉय। और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, जहाँ से ये तुम्हारी ये झूठी दुनिया मुझे कहीं दिखाई ना दे। सभ्या सब याद करते करते बेसमेंट में खड़ी खड़ी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पियोन आकर बोला, मैम जल्दी कीजिए, सर ने 2 बार फ़ोन किया है। श्रव्या आंसू पोंछकर फीका मुस्कुराकर बोली, जी बस आती हूँ। श्रव्या ने पुरानी फाइल में से जैसे तैसे करके वो फाइल निकाली और भागते हुए लिफ्ट की ओर गई। और जैसे ही लिफ्ट की ओर गई उसको लिफ्ट का बटन दबाने से पहले ही वहाँ बैठा गार्ड बोला, मैम ये लिफ्ट कुछ खराब है तो आप सीढ़ियों से जाओ। सीढ़ियों का नाम सुनकर श्रव्या आश्चर्य से बोली, क्या? फिर हिम्मत करके वो सीढ़ियों की ओर गई। वो धीरे धीरे चढ़ते हुए 400 सीढ़ी चढ़कर वो सिद्धांत की केबिन के पास जाकर बहुत ही महीन और पतली आवाज़ में, मरी हुई आवाज़ में बोली, सर आपकी फ़ाइल। वो फाइल देते टाइम बहुत हाफ रही थी। उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सिद्धांत ने उसको देखा तो एक बार को तो उसको देखकर दर्द से तड़प उठा। फिर अगले ही पल अपने जज्बातों को पीछे छोड़कर आवाज़ कड़क करके बोला, सामने रख दो और जा सकती हो, और जाते जाते गेट बंद करके जाना। सिद्धांत ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू करके बोला, क्योंकि वो थोड़ी देर और उसको देखता तो उसकी हालत देखकर वो भागकर उसे गले लगा लेता। श्रव्या ने जैसे ही जाने के लिए अपने पैर पीछे की तरफ किए, उसे अचानक से कुछ भी दिखना बंद हो गया था। उसकी सांस दबी हुई सी उसको महसूस हुई। थोड़ी ही देर में आसपास में सब घूमता हुआ दिखने लगा। आज का पार्ट यही ख़त्म। तो कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अगला भाग लेने के लिए दुगनी एनर्जी से काम कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस पार्ट के बारे में आप अपनी राय ज़रूर रखें और मुझे सपोर्ट कीजिए। सेकंड सीज़न आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइए प्लीज़ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के कमेंट से लिखने की हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट ज़रूर करें।